के लिए ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों का मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया, प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको एकत्रित किया, और जब भी हम प्रभु के उपस्थिति में इकट्ठा होता है तो हमें प्रभु का वचन सुनने का मौका मिलता है ना। ये जो प्रभु का वचन सुनना अच्छी बात है, लेकिन अगर ये वचन विश्वास से अगर हमारे अंदर कार्य नहीं करेगा हमें कोई लाभ नहीं, है ना। आपको मालूम है इब्रानियों का पत्री में उसका दूसरा अध्याय 4 अध्याय उसका दूसरा वचन में, इब्रानियों उसका 4 अध्याय का दूसरा वचन। क्योंकि हमें उन्हीं के तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। देखा प्रियो, जो हम प्रभु का वचन सुनता है वो वचन हमें विश्वास के साथ हमारे दिल में बैठाएगा, तब उसका लाभ मिलेगा, है ना। आज बहुत बार लोग वचन सुनते हैं लेकिन उनका जीवन बदलता नहीं, उनका उसका लाभ नहीं मिलता। प्रियो, वचन सुनने के बाद अगर हमें लाभ नहीं मिला तो हमें सुनने से क्या फायदा। वचन सुना हुआ लोगों को लाभ होना चाहिए, उसका सही लाभ मिलना चाहिए, है ना। जो वचन प्रभु का जान करके जो लोग विश्वास से सुनेगा उसमें काम होगा ही, है ना। जब पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 13 वचन में थिस्सलुनीकियों मंडली को ये बात समझाते हुए बताता है ना, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं, उस वचन को मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है किया। और तुम विश्वासियों को जगह तुम विश्वास करने वालों पर विश्वास रखते हो, प्रभावशाली है, प्रभाव किया, वो काम किया। प्रियो, बहुत अनमोल बात है। आज कई बार लोग मैं कहाँ पर आया, मैं क्या सुन रहा है, उससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में बहुत लोग समझ नहीं रखता। मैं आपको बताना चाहता हूँ यही वचन के द्वारा प्रभु ने हमें नया जन्म दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ये वचन का खूबियों को हमें जानना चाहिए। आपको समय मिलने पर, क्योंकि ऐसे बातों को ज्यादा इस समय में बोलने के लिए वक्त नहीं। जब इब्रानियों 4 अध्याय का 12 वचन में प्रभु का वचन का 6 खूबियां लिखा है ना। बहुत सुंदर बात है। नहीं, अभी पढ़ने के टाइम नहीं, आप लोग होमवर्क रूम में करना, है ना। प्रियो, ये वचन क्या क्या काम करता है, ये वचन कितना महत्वपूर्ण वचन है ना। हम लोग बहुत बार प्रभु का वचन का महत्व ना समझ करके प्रभु का वचन को सुनता है, इसलिए बहुत लोगों के जीवन में कुछ भी इतना ज्यादा कार्य नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन में एक एक वचन को विश्वास के द्वारा सुनना है ना, इसमें बहुत बड़ी बात है। इसलिए मान लो आत्मीय जीवन में बहुत लोग बढ़ता ही नहीं, प्रभु का कार्य उसका वो व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, होता ही नहीं, है ना। हम लोग समय के अनुसार हमारे में बढ़ोतरी चाहिए ना, कल से बढ़ करके हमारे जीवन बदलना चाहिए और यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना चाहिए ना। मतलब हमारे भी कितना सोना है, वो सोना क्या है, यीशु मसीह का स्वभाव है, यीशु मसीह का स्वभाव है। यीशु मसीह के स्वभाव में हम नहीं बदलता तो क्या फायदा है। हम लोगों को प्रभु ने मतलब दिव्य स्वभाव का भागीदार बनाया। दूसरा पत्रुस 12 अध्याय के 4 वचन, ये सब वचन आपको मालूम है ना। हम मानव प्रभु का उस ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार, हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन वो स्वभाव बढ़ना चाहिए, है ना। इसलिए फिलिपियों 2 अध्याय का 5 वचन में भी क्या लिखा, जैसा यीशु मसीह के स्वभाव है ऐसा भी तुम्हारा हो। मतलब क्या है कि यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन में लाना, यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में बढ़ना, है ना, वो बढ़ोतरी हमारे में होना प्रिय। क्योंकि स्वर्ग में सब लोग यीशु मसीह का स्वभाव का है, स्वर्ग में सब लोग यीशु मसीह का स्वभाव का है। तो अभी इस ट्रेनिंग में हमें वो स्वभाव में उन्नति पाना है ना। वो स्वभाव में उन्नति पाते हुए हमें वहां पर मिलना है। तो इसलिए जीवन में कांतक में मसीह के स्वभाव में आज का पीढ़ी मतलब एकदम बिगड़ते जाने वाला बिगड़ा हुआ पीढ़ी है ना। कैसा पीढ़ी है, एकदम बिगड़ा हुआ पीढ़ी। उसके बीच में हम प्रभु के लोग कैसे रहना चाहिए, है ना। इस बिगड़ा हुआ पीढ़ी में हम लोग कैसे रहना है, हमें उस प्रभु का संतान होकर के
प्रभु का कैसे संतान, आपको याद हो ना, फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 14-15 वचन में लिखा है बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। ये बहुत अनमोल बात है। अभी आपको मालूम है, ये जो कुड़कुड़ाने वाला काम इसराइल लोगों को बहुत ज्यादा था, और नया नियम का भी इसराइल में कोई कमी नहीं। देखो, कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव हमारे लिए खतरा है ना। कई बार लोग कुड़कुड़ाते हैं, मतलब अपने जीवन में कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव अगर है तो हमें मरना चाहिए, हमें उस बात के लिए मरना चाहिए, है ना। जब देखो एक बात है हमारा जीवन में, है ना, मतलब ये जो मरने का भी बात का भेद कितने लोग समझते हैं, मालूम नहीं, है ना। जब प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं रोज मरता है, मतलब 15 अध्याय का 31 में, है ना, कैसे मरता है? कैसे मरता है? मरने का हमारा, आप लोग भी ये बात बहुत बार सुना ना, मतलब जरूर, मतलब मरने का अर्थ क्या मालूम है? हमारे जीवन में जब प्रभु के वचन के खिलाफ कोई भी बात अगर आता है तो तुरंत हमको ये जानना है, मेरा वो पुराना मनुष्य का स्वभाव है क्रूस पर है। हमें क्या करना? विश्वास से हम तुरंत अपना पुराना मनुष्य को क्रूस पर देखना, ये एक बात है ना। जब रोमियो का पत्री 6वां अध्याय के 6वां वचन, प्रियो प्रभु ने जो हमारा जीवन को या हमारा शरीर को किया वो बात, वचन में बताया वो बात, जैसा हम जो पक्का देख करके विश्वास करेगा तो हमारा वो स्वभाव खत्म हो जाएगा, वो स्वभाव मर जाएगा। बहुत बड़ी बात है। हमें कैसा विजय पाना है इसका भेद बहुत लोग नहीं समझता। हमारे अंदर कुड़कुड़ाने का स्वभाव है तो तुरंत हमें उस तरफ देखना जो वचन कहता है। पढ़िए रोमियो 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा, मेरा कुड़कुड़ाने वाला वो पुराना मनुष्य अभी कहाँ रहे? क्रूस पर है। फिर अभी क्यों मैं कुड़कुड़ाएगा? अभी का मेरा अवस्था क्या है? उसका 11 वचन 6 का 11। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। देखा, अभी हमें क्या समझना है? अभी मैं पाप के लिए मरा और मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए मैं जीवित हूँ। इसका मतलब क्या है कि मुझे परमेश्वर की योग्य जीवन बिताने के लिए मेरे लिए सारे काम प्रभु ने सूली पर किया। प्रयोग एक बात जानना, हर एक बात प्रभु के वचन के द्वारा हमें मिला हुआ विश्वास से ही होता है ना। अभी हम लोगों ने, किसी ने देखा हमारा पाप को यीशु मसीह सूली पर लेकर गया? नहीं देखा, लेकिन हमने क्या किया? विश्वास किया। यीशु मसीह मेरा पापों को भी अपने ऊपर लेकर के सूली पर मरा करके जब वो वचन जब पढ़ा, मैंने विश्वास किया। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन, है ना। अभी ये काम कब हुआ? 2000 साल पहले हुआ, हमारे जन्म में नहीं हुआ, लेकिन उसी टाइम पर ही प्रभु ने मेरा पापों को अपने ऊपर लेकर के सूली पर मरा। ये कौन कहता? प्रभु का वचन कहता, और वचन जो कहता सत्य कहता। तो मैंने वो सत्य वचन को विश्वास किया। विश्वास करने वालों को क्या मिला? लाभ मिला। उस वचन का सच में उनको अनुभव मिला। बात जीवन का नदी कैसे बहता है आपको ये जानना है। ये बात सादा सामान्य लोगों को ये बात को समझता नहीं, है ना। लेकिन उस समय में हमारे जन्म होने से पहले प्रभु ने हमारा पाप का मतलब बोझ लेकर, यहाँ सजा लेकर, मतलब सजा चुका दिया। प्रभु ने वो काम कर दिया। अभी जो भी ये सच्चाई विश्वास करेगा उसका जीवन में अनुभव मिलेगा। क्या अनुभव बात है ना। प्रभु ने मेरे लिए जो किया वो बात मुझे सिर्फ विश्वास करना है, विश्वास करना है। कितना बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु का वचन में लिखा हुआ एक एक बात सच्ची प्रिय है। विश्वास करने वाला उस समय में, आपको मालूम है, मतलब यीशु मसीह हमारे लिए उस भयानक नरक का सजा स्वयं खाया है। क्या यीशु मसीह नरक में गया था क्या? है
फिर यीशु मसीह ने हमारे लिए वो नरक का वेदना हमारा कैसे उड़ाया है? कैसे उड़ाया? देखो यीशु मसीह हमारे लिए पाप का जो मतलब 3 अलगुआई आया, तीनों अलगुआई यीशु मसीह ने उड़ाया हमारे लिए है। तो अभी इस रीति में कैसा, अभी आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह जब सूली में था, वो 6 घंटा में 3 घंटा क्या हो गया? 3 घंटा आपको मालूम है पूरा दुनिया में भयंकर अंधेरा है। नरक का अवस्था क्या है? अंधेरा। उस अंधेरे में मतलब सारे पापियों का सारा नरक का सारे सजा यीशु मसीह ने किया। जब मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय एक्चुअली है ना, ये सारे बात जब आप आत्मा में रह करके पढ़ेंगे आपको प्रकाशन मिलेगा, है ना। उसका 27 अध्याय, उसका 45-46 समझ पड़ा। हाँ देखिए, बोलने का अर्थ 12 बजे से 3 बजे तक, इसको मतलब उस समय में मतलब सूरज बड़ी रोशनी से जलता है, बहुत ज्योति ज्यादा रहता है, और तो उस समय में क्या हो गया? सारे देश में अंधेरा छा रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए प्रभु यीशु मसीह की पूरे 33.5 साल का जीवन में एक ही जगह पर एक ही समय में मानव महान परमेश्वर को परमेश्वर करके पुकारा। बाकी हर एक जगह पर क्या बोला? पिता पिता। इसका मतलब सारे आगामी पीढ़ी का, सारे आगामी संतान का रिप्रेजेंटेटिव होकर के यीशु मसीह सबके लिए उस वेदना सगा, सबके लिए वो यातना सगा, सबके लिए उस हमारे पाप की सजा उड़ाया। उस समय में पिता ने भी छोड़ दिया। आप देखा, पिता ने भी छोड़ दिया। प्रियो, सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह के जीवन का सबसे बड़ा वेदना, सबसे बड़ा भयंकर कटोरा यही बात था। इसलिए जब मत्ती 26 अध्याय का मतलब 36 वचन में प्रभु ने जो 39 वचन में 26 का 39 में गेत्सेमनी की प्रार्थना में वो पिता से क्या बोलता? हे मेरे पिता। हे देखा, उधरी क्या बोलता? हे मेरे पिता। देखा, पिता से विनती कर रहा है, पिता से प्रार्थना कर रहा है, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। ये कटोरा मुझसे टल जाए। वो कौन सा कटोरा है? दूर होने का या परमेश्वर की ओर से त्यागा जाने का। ये नहीं कि मानो उधर से फिर मानो रोमी सिपाहियों के हाथ में सौंपा जाएगा, वो लोग उनको थप्पड़ मारेगा, थूकेगा, कील का मुकुट बनाएगा, गबादा में लेकर के 39 नहीं, गिनती नहीं है, ऐसा थोड़ा मारा, ये सब है क्या? नहीं, ये नहीं, ये सब नहीं, ये सब प्रभु ने खुशी से सका। परंतु यीशु मसीह की वेदनाजनक बात एक ही था, वो कटोरा कि पिता पुत्र को छोड़ दिया। भयंकर पापी, उस पापी को देख करके पिता ने पुत्र को छोड़ दिया। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, वो वचन का भाव को पढ़ेगा ना, दुनिया में कोई भी वो जो 3 घंटा में हुआ वो बात कोई नहीं समझ सकता, कोई उसके बारे में बयान नहीं कर सकता। वो बयान करने से भी बहुत बाहर की बात है। वो इतना भयंकर, यीशु मसीह खुद बोलता है, ये पिता हो सके तो ये प्यारा हटाओ बोलेगा तो उसका मतलब वो प्यारा का गौरव कौन समझ सकता? वो उस वेदना, मतलब इसका मतलब क्या है ना, उस अलगुआई की वेदना यीशु मसीह जानता है। देखिए, अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा एक साथ रहने वाला प्रभु यीशु मसीह को ये 3 घंटा पिता से अलग होना असहनीय वेदना था। आप सोचो, प्रभु का लोग बोलता है मतलब प्रभु में है, लेकिन प्रभु कभी नहीं चलता है। उनको कितना दिन भी ऐसे चलेगा तो उनको वेदना नहीं, क्योंकि उनको प्रभु के साथ का संगति का महत्व मालूम नहीं, अभी तक नहीं मालूम। प्रियो, ये बात को ठीक से सीखना, ये बात को, क्योंकि अभी ये पिता हो सके तो ये प्यारा मुझसे हटाओ, जरूर पिता जरूर कर सकता था, लेकिन पिता ने क्या बोला?
आगामी पीढ़ी सब लोग कहां जाएगा? नरक में जाएगा। इसलिए यीशु मसीह बोलता है तो भी मेरी इच्छा नहीं, मतलब ये आगामी पीढ़ी को सबको बचाने के लिए मैं उस प्याला भी पीने के लिए तैयार हूं पिता। प्रियो, हमारे जीवन में है ना, हम लोग सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए ना, हमको यहां तक है ना, मतलब सबसे नीच पापी को मिलने वाला उस सूली की श्रापित मृत्यु भी सहने के लिए और पिता से दूर होने के लिए, सब बात के लिए हमारे प्रति प्रभु का प्रेम विवेश कर दिया। सच में मैं आपको बोलता हूं, ये अगप्पे प्यार को हम लोग कैसा, हम लोग थोड़ा समय, थोड़ा वो बात को मैं कई बार बताया, मतलब गोलगोथा से लेकर गबादा से लेकर, सॉरी गेत्सेमने से लेकर गबादा से लेकर गोलगोथा तक, ये तीनों बात थोड़ा 10 मिनट ध्यान करना चाहिए। अरे पवित्र लोग, फिर मैं आपको बोलता हूँ ना, आपको कोई नहीं प्रभु का प्रेम से अलग कर सकेगा, कभी नहीं कर सकेगा, लेकिन थोड़ा आत्मा में वो ध्यान करना है ना। ये भाग पढ़ने के टाइम पर पूरा दिल टूट जाता है ना, क्योंकि प्रभु ने हमको कैसा प्यार किया है ना। उस समय में सिर्फ हमारे स्थान में होकर के प्रभु पुकारा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। बहुत बड़ी बात है। ये लोगी लिबास बक्तानी, बहुत भयंकर बात है प्रियो। हमें ये बात को जानना, वो मतलब इतना, मतलब उस प्रभु के साथ का दूरी, वो 3 घंटे का दूरी, वो बहुत भयानक था, बहुत भयंकर था। लेकिन जैसे मतलब खत्म हो गया, तुरंत यीशु मसीह ने क्या बोला? मन में पिता, देखो उसका मतलब लूका उसका 23 अध्याय का 46 हो जाए 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, देखा उससे पहले क्या बोला? हे परमेश्वर। देखा, पर तो यहाँ पर पूरा टाइम फिनिश हो गया, पूरा मतलब आगामी पीढ़ी का जितना भी मतलब पाप की सजा की बात है वो सब उड़ा करके सब पेमेंट हो गया। तब वो बोलता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हाँ, अपनी आत्मा भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। देखा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रियो, वो आत्मा सौंपता हूँ, और उसके साथ है और एक शब्द कहा, वो शब्द यूहन्ना में, लोग सब जानता है, यूहन्ना 19 अध्याय 31 वचन। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। देखा, पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। प्रियो, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि हमें हमारे जीवन में है ना, हमारे लिए जो भी करना था प्रभु ने पूरा कर दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने हमें जो दिया हुआ खुशखबरी या ये सुसमाचार वास्तव में इतना मूल्यवान है करके बहुत लोगों ने नहीं समझा। तो एक बार भी ये वचन सुनने के टाइम पर एक पापी तड़पते हुए प्रभु को दिल देता है ना। जो ये बात सब प्रभु का वचन को, प्रभु का जान करके विश्वास करने वालों को उसका लाभ मिलता है। मैं एक बात आपको बताता हूं, मतलब प्रभु का वायदा देखो प्रिय, जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करता है ना, उसी घड़ी में प्रभु मैं पापी हूं, मुझे पापी के लिए आप मतलब कालवरी सूली पर मरा, आप मेरे लिए मरा और गाड़ा गया, जी उड़ा। प्रभु यीशु आप मेरा प्रभु है, इतना बोल करके जो भी अपने दिल खोलेगा ना, उसी क्षण से आप देखो, उसी क्षण से वो पापी लेब हट गया, और पिता परमेश्वर कभी भी अंबर पाप नहीं देखेगा। क्या पदवी आपको हमारे जीवन में हमें मिलने वाला प्रियो, ये बात मतलब एक सादा बात नहीं, प्रभु वायदा करने वाला बात है। जब इब्रानियों 8 अध्याय का 12 वचन, वो वचन पढ़ने के टाइम रहा ना, हम लोग कितना ऊड़ी मार के प्रभु का स्तुति करना चाहिए। इब्रानियों 8 का 12, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। देखा, उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। आप कितना भी बड़ा कठोर पापी है, आपने इतना भयंकर, आप बहुत बड़ा मतलब लुटेरा था, हत्यारा था, आप बहुत मतलब घातक था, बहुत कुछ था, परंतु प्रभु बोलता है आगे को मैं कभी तुम्हारा पाप स्मरण नहीं करेगा। वाह प्रियो, लोगों को पाप सताते रहता है, इसलिए उनको नींद नहीं आता, लेकिन प्रभु में आने के बाद में वो व्यक्ति को सुंदर नींद मिलता है।
ये बात क्या है कि प्रभु ने उनको पाप क्षमा दिया, उस बात का अनुभव आत्मा में ले रहा है, उस बात का सबूत है। कितना बढ़िया। मैं तो बोलता हूँ मतलब प्रभु कभी भी हमारा पाप याद नहीं करता है ना। प्रभु में आने के बाद में हमें मिला हुआ ये जो छुटकारा कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु पर विश्वास किया वो व्यक्ति विश्वास के द्वारा रोमियो 5:1 में क्या बोला? धर्मी बना। ओह, मैं पिछले दिन में कई बार आपको बताया ये धर्मी बनने का अर्थ कितना बड़ा बात है प्रियो, कितना बड़ी बात है ना। मतलब हमारे जीवन में हर एक पवित्र लोग ये जानना, अभी प्रभु का दृष्टि में हम लोग मतलब हमेशा का धर्मी लोग हैं, क्योंकि हम मसीह में है, हम मसीह में है। लेकिन प्रभु में आने के बाद में भी मतलब अभी तक हमारा ये शरीर का उद्धार नहीं हुआ, प्राण का उद्धार रोज हो रहा है। इसमें भी कई प्रकार का वादा आ सकता है, तो फिर क्या होगा? उसमें सावधान लेना, उसमें सावधान लेना। मतलब गलती जब होता है ना, तुरंत देखो, एक कुत्ता बिल्ली कुछ गलती करेगा तो उनको कुछ नहीं लगता, पर एक इंसान जब गलती करेगा तो तुरंत उनका कॉन्शियस उसको विवेक उसको मारेगा, बोलेगा तू झूठ बोला, तूने उसको धोखा दिया। देखा? विवेक तुरंत। बिल्ली कुत्ते को विवेक नहीं समझा। लेकिन मनुष्य जब भी कुछ गलत करेगा, एक झूठ भी बोलेगा तो है ना, मानव जाति के संबंध में बोलेगा तो बाइबल में कहा हुआ सबसे पहला पाप क्या है? कभी कभी ऐसे एक सवाल पूछना अच्छा रहता है अभी बहुत कुछ बोला आपने। सबसे पहला पाप झूठ है, सबसे पहला पाप झूठ है। ये बाकी ये सारी गड़बड़ी ये झूठ के ऊपर हुआ। सबसे पहला पाप है ना, उत्पत्ति किताब 2 अध्याय तक क्लियर है, साफ है, पूर्ण है, परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं। 3 अध्याय में जब आता है उसका 4 वचन, स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है। बस इतना हो गया, तुम निश्चय ही नहीं मरेगा। देखा है? वो है सबसे पहला झूठ, और उन्होंने वो झूठ पर विश्वास किया और बाकी बात इसके पीछे हुआ। परंतु पहला पाप झूठ है, पहला पाप झूठ है। अच्छा, बाइबल का आखिरी पाप क्या है? अभी पहला पाप पूछा तो बाइबल का आखिरी पाप क्या है? झूठ है। झूठ है ना। प्रकाश वाक्य 22 अध्याय का 15 वचन। देखो, एक ये तमाशा का बात नहीं, एक्चुअली ये बहुत गौरव की बात है, बहुत लोगों को इतना मालूम नहीं। देखा, हर एक झूठ का चाहने वाला, मतलब आखिरी में क्या आया? झूठ चाहने वाला बाहर। बोले का अर्थ देखो, मतलब इसलिए पिछले दिन में भी आपको एक सवाल पूछा था, मतलब नया नियम का पहला वायदा पूछा था ना, या मैं इधर भाई लोगों के साथ बांटा। मतलब पहला वायदा, नया नियम का पहला वायदा है, क्या है? याद है? 1:21 है पहला वायदा, है ना? वो और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये है सबसे पहला वायदा, नया नियम का पहला वायदा। मतलब आपको वो रूट में समझना, ओके? तो मतलब ये सब बात कई बार क्या है कि मतलब अभी याद आया तो आपको याद दिलाया, याद दिलाने से अच्छा हो गया, क्योंकि लोगों को, अधिकतर लोगों को ये बात मालूम नहीं था, तो अभी मालूम हो गया ना। तो बाइबल का सबसे पहला पाप, बाइबल का सबसे पहला पाप झूठ है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में हमने अगर किसी को अगर एक झूठ भी बोला
उसमें कोई बड़ी बात ऐसा समझना चाहिए नहीं, ऐसा कभी नहीं समझना। फिर अगर झूठ बोला तो प्रभु को तुरंत कबूल करके उसमें मन फिरना है। अगर आप बोलेगा मैंने तो एक झूठ बोला, उसमें कोई कौन सा बड़ी बात है, ऐसे सोचना बहुत डेंजर है। मैं आपको बोला ना, अगर आपका पाव में एक कील लग गया तो कोई बात नहीं, एक कील है वो कल नहीं तो एक हफ्ते के बाद निकालेगा, ऐसे सोचेगा? बाप रे, एक छोटा सा सुई घुस गया, क्या है, रहने दो, ऐसे कोई बोलेगा? नहीं, छोटा मतलब बड़ा कील नहीं, छोटा सुई घुस गया, छोटा सुई बोल के छोड़ देगा? नहीं है ना। आप चैन से रह नहीं सकेगा। सुई क्या, ये जो झाड़ का कांटा भी घुस गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे बात है प्रियो, आप बताओ, ये सच्चा प्रभु के जन को ऐसा एक छोटा समझने वाला बात भी उनको अस्वस्थ कर देगा, उनके जीवन को अस्वस्थ कर देगा। आप देखो, वो ये एक आत्मिक जीवन का गौरव हमें तुरंत मतलब उस बात को हमको हमारे जीवन को एकदम मतलब अशांति में डुबा देगा। हमें जानना है प्रियो, हम लोग प्रभु में हैं। हम प्रभु में आने के बाद में कभी भी पाप को हल्का नहीं जानना, नहीं समझना, है ना। मतलब डरते रहो और कांपते रहो, पाप मत करो। देखा, पाप ना करो प्रियो, कोई भी प्रकार का पाप। इसलिए कई बातें आप लोगों को समझाया, पहले तो बहुत लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे समझेगा है, लेकिन समझना चाहिए जब समझाता है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, प्रभु में आने के बाद में हमें हर प्रकार प्रभु के संगति में बना रहना, है ना। कभी भी थोड़ा भी, खास करके अभी हम लोग ये जो पढ़ने वाला विषय कितना गंभीर है, हमारा ऐक्यता, यूनिटी। अभी तो यूनिटी में आया है ना, हमारा ऐक्यता। आपको मालूम है ना, जब 133 भजन संगीता हम लोग कितना बार ध्यान किया ना, उसका पहला भजन बोलता है, देखो देखा भाई लोग आपस में मिले रहे। देखा, मैं एक बात आपको इसलिए बताता हूं प्रियो, यहां पर मेल मिलाव नहीं, मेल नहीं, यूनिटी नहीं, एकता। क्या बोले? ऐक्यता चलेगा ना, एकता। आपको समझना चाहिए, इसलिए मतलब आपको याद ऐक्यता है, एकता। हमारा एकता में सब कुछ है प्रियो, सारे आशीष एकता में है ना। उस एकता को तोड़ने के लिए छोटा भी पाप आ गया तो वहां पर समस्या हो गया। ये ना होते हुए हमें संभालना प्रियो है, हमको हमारे जिम्मेवारियों को जानना चाहिए, उसमें बना रहना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे गिरावट आने का खतरा है। तो अपना एकता को बनाए रहना। अभी बोलता है कि भाई लोगों को एकता में रहना, एकत्रित रहना, मिलकर के रहना कितना भली और मनोहर है। और उसका तीसरा वचन में आखिरी में लिखा है, वहां पर जीवन, वहां पर सदा की जीवन की आशीष ठहरा, सदा की जीवन की आशीष ठहरा। कहां पर? मतलब मेल मिलाव जहां पर है, मंडली में ही है वो, मंडली में ही वो मेल है, मंडली में ही वो एकता है, वहां पर जीवन और आशीष रखा है। मतलब आशीष पाने का चाबी एकता है। तो अब एकता में नहीं होते हुए अब कितना भी प्रार्थना भी किया बोलेगा तो कोई फायदा है क्या? नहीं चलो, एकता किसी प्रकार भी हमारी एकता तोड़ने वाला कई रीति में, मतलब जीवन की यात्रा में कई लोगों के कई बातों से हमको बुरा लग सकता है, ये बात तोड़ने वाला कुछ बात अंदर घुस सकता है। ऐसा इब्रानियों का 12 अध्याय का 14-15 वचन, और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो। देखा वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहो। ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। देखा, अभी प्रभु का अनुग्रह से वंचित रहने वाला कुछ बात हमारे जीवन में आने का खतरा है, इसलिए बोलते हैं ध्यान से देखते रहो। अभी क्या खतरा है? पहले या कोई कड़वी जड़ फूट, कड़वी जड़, देखा, कड़वाहट। क्या हो गया? कड़वाहट। किसी के प्रति किसी कारण कड़वाहट आ गया। देखो, कड़वाहट लोगों के दिल में बहुत जल्दी आता है प्रियो, हमारे अंदर कड़वाहट नहीं आने देना। कोई उन्नति पा रहा है ना,
कोई अच्छा आशीष पा रहा है, वो उस समय में कड़वाहट आने का, जेलसी जैसा, कड़वाहट जेलसी ये सब बराबर शब्द होगा, मतलब ऐसा बात आता है, मतलब उनको उनसे क्यों इतना प्रार्थना करा था, हम प्रार्थना नहीं कर सकता, हमसे क्यों नहीं करा था, ऐसे कई वही लोग क्यों गीत गाता, हमको भी गीत गाना आता ना। एक थोड़ा कड़वाहट देखा, ये कड़वाहट आ गया तो क्या होगा, कड़वाहट आने के समय में हमारा मेल टूट जाता, हमारा मेल टूट जाता। देखा प्रियो, इवन कई प्रकार का बात अभी मंडली जीवन में कई बातें आया, वो बात हमारे लिए एक नमूना के तौर पर लिखा है। अभी कुरुंद मंडली प्रभु के आगमन की बाहर जो होने वाला मंडली था, लेकिन वहां पर भी मानव फूट था, एकता नहीं था, यूनिटी नहीं था। तो कारण क्या है, मतलब उसका जब पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 12-13 वचन, मेरे कहने का अर्थ यह है हाँ, कि तुम में से कोई तो अपने आप को हाँ, पौलुस का, हाँ, कोई अपुल्लोस का, हाँ, कोई केफा का, हाँ, तो कोई मसीह का कहता है। हाँ, क्या मसीह बढ़ गया? हाँ देखो क्या मसीह बढ़ गया, क्या हाँ, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? हाँ, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? हाँ। देखिए एक बहुत भयंकर सवाल यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलता है, प्रियो ये बात बिल्कुल असहनीय है, ये बात प्रभु का निंदा है। जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है वो खुलेआम प्रभु का निंदा करता है। आप बताओ इसका सीरियसनेस जानना प्रियो को, प्रेरित पौलुस ऐसा बात पूछने के टाइम पर जब अपन पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन वचनों को पढ़ने के समय में मालूम पड़ेगा कि वो कितना प्रभु का निंदा की बात है, प्रभु का निंदा होने वाला बात है ना। अपने जीवन में प्रभु कभी नहीं चाहने वाला बात है। मंडली में ऐसा कोई भी पक्ष का हो जाए ना, ये बात प्रभु बिल्कुल सही नहीं सकता। और तो आज मंडलियों का मतलब मसीह लोगों का अवस्था क्या है, पक्ष का है, पक्ष का है। इसका मतलब ऐसा लोगों को देख करके प्रभु का दिल को बहुत बड़ा दर्द है, वेदना है, वेदना है। मैं आपको बोलता हूं हर एक प्रकार का ऐसा बातों से भी निकलना, जैसा भी अपन रोमन कैथोलिक से या सीएनई से ऐसे ऐसे मतलब उपदेशों से हम निकला, कोई भी है दूसरा गलत बातों से प्रभु ने हमें निकाला, हम खुद नहीं निकला, प्रभु ने हमें निकाला। तो मतलब उस समय में हमको अभी कितना अच्छा लगता है, वापस गुलामी में मत फंसना, क्योंकि दुनिया शैतान बहुत चतुर है। कोई ना कोई प्रकार का कोई ना कोई संगठना, आपको मालूम है धर्म और संगठना हमेशा प्रभु का शरीर को तोड़ता है, बर्बाद करता है। बहुत लोगों में प्रकाश नहीं एक्चुअली मानो प्रभु का मानो इस आखिरी समय में ये कार्य बहुत श्रेष्ठ कार्य है। ये बातों को हर एक को नहीं समझेगा, लेकिन जो प्रभु का है, जिसको प्रभु माना आदर करना चाहता है, उनको प्रभु ये बात प्रभु ने विद्वानों से छिपाकर बालकों पर प्रकट किया। बालक लोग है नासिक की मंडली इस बात के लिए बालक है। प्रभु ऐसा लोगों पर ही प्रकट करेगा, और ये प्रकाश पाना बहुत जरूरी बात है ना। प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रियो दुनिया के रीति में हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, परंतु प्रभु हमारे पास बहुत ऐसे रहे। हमारे जीवन में हमें मसीह प्राप्त हुआ ये बात का गवाही चाहिए, है ना। इसके अलावा कुछ भी है, इतना लंबे लंबे हमारे बात बोलने के लिए कुछ फायदा नहीं भी, कुछ फायदा नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये जो ऐक्यता, यही तो उसके लिए प्रभु मंडली जीवन में रह करके लोगों को सिद्ध करवाता है। हम लोगों ने पिछले में भी पढ़ा था, बार बार कोई रेफरेंस पढ़ना पड़ेगा। एफेसियों 4 अध्याय उसका 11-12 वचन पढ़ना। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। वहां पर वो जो सिद्ध हो जाए, वहां पर वो शब्द है ना, मराठी में पढ़ेंगे पूर्णतेस नेण्याकरता सिद्ध करावे। मतलब
उन लोग है ना ऐक्यता में सिद्ध होना ऐसा आना चाहिए, लेकिन वो शब्द आपका भाषा में इतना नहीं आया। मानव प्रभु यीशु धन्यवाद। मतलब पहचान में एक न हो जाए। हाँ एक न तेरह में हाँ सही, आपका हिंदी में 13 सॉरी, मेरा इसमें 12 में हाँ वो शब्द में चाहता था। हाँ जब तक कि हम सब के साथ हाँ विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हाँ एक न हो जाए। हाँ प्रभु की पहचान में एक बन जाए, वही ये बात। अभी हमारा आत्मिक उन्नति का एक चिन्ह एकता, समझ में आया? हम जब तक आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं पाएगा तो हमें इस एक बनकर रहने का इसका गौरव नहीं चलेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरा बात है। देखो पहली बात, ये एकता मतलब कोई शारीरिक रीति का नहीं है, ये आत्मा की रीति का है, आत्मा में है। ये आत्मा पाया वो लोग ही इसमें अभी कई लोगों को हम कितना भी अपने साथ मिलाकर ले चलेंगे सोचेगा तो भी वो चलेगा नहीं, क्योंकि उसका उधार ही नहीं हुआ, उसमें प्रभु की आत्मा ही नहीं। ये जो ऐसा लोगों को हम साथ लेकर नहीं चल पाएगा, वो लोग एक नहीं बनेगा, वो लोग कुछ ना कुछ दोष भी लगाते रहेगा। ये भी एक बड़ी बात है ना। मंडली में मतलब कई प्रकार के लोग रहता है, उनमें कई लोगों को उधार पाया ही नहीं, डुबकी भी लिया होगा, प्रभु में भी लेता होगा, लेकिन उनमें आत्मा नहीं। वो लोग ऐसा कार्य कर सकता है क्योंकि ये एकता सिर्फ आत्मा के द्वारा और आत्मा में, मंडली आत्मा में, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब एफिसियों का पत्री 4 अध्याय का 3 वचन बहुत अनमोल वचन है। हाँ के बंधन में हाँ आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हाँ देखा, आत्मा की एकता। प्रियो, जो लोग प्रभु की आत्मा ही नहीं पाया तो फिर ये एकता क्या करेगा? ये एकता नहीं होगा, वो ऐक्यता नहीं होगा, ऐक्य नहीं बन सकता। जो लोग मतलब इसलिए है ना, एक शब्द में कहा है, जब तो हो सके तो सबके साथ रोमियो में है ना, हाँ मतलब रोमियो 12 अध्याय का 18 वचन, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। क्यों? देखो उनके साथ हम संगति नहीं कर सकता। ने कई बार लोग बोलता है ना, आप प्रेम करता है तो फिर सबके साथ क्यों नहीं करता? नहीं कर सकता। यीशु मसीह फरीसी शास्त्रियों के साथ संगति कर सकता? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यीशु मसीह उनको भी प्यार करता है, यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों को भी प्यार करता है, लेकिन उनके साथ संगति नहीं कर सकता। देखा, ये बात है। हमारे जीवन में कई बार लोग उल्टा उल्टा कई सवाल हमको नहीं पूछता है तो भी उनका अंदर होता है, आपको उत्तर है। आपको समझ में आया? भैया कई बार फिर लोग सोचता है ना, प्रभु के दास इतना इतना सब सुनाता है तो फिर ऐसे क्यों नहीं करता? अरे सीधा आकर पूछो ना, डाउट क्लियर कर देगा ना। डाउट देख करके मत चलो ना। अरे अपन इतना समझाता है तो कुछ तो समझता है ना, समझ करके ही चलता है प्रियो। ये बात सब इसलिए है ना, कई लोग बाइबल पूछ उड़ाते हैं, मालूम है ना किसने पूछ उड़ाया? मालूम पड़ता है कई लोगों का हरकत से मालूम पड़ता है कि वो पर क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। प्रियो हर एक बातों में, जहां तक अपना काम क्या है, अपन हर एक को कोई क्षमा नहीं मांगेगा तो भी हम क्षमा देगा हमारी तरफ से। यीशु मसीह ने मतलब सूली पर भी यीशु मसीह को जो सताया था, सूली पर चढ़ाया था, उनको भी क्षमा किया ना, क्षमा किया ना, और जो संगति नहीं किया, संगति नहीं किया। इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है। जो समझने वालों के लिए काफी हो गया, इशारा काफी रहता है। यो पहली बात क्या है कि ये दुनिया तो दोष लगाते रहेगा, वो उनका काम है, उसमें मत चिंता करो। परंतु प्रभु के साथ का हमारा नाता, इसमें किसी प्रकार और प्रभु के लोगों के साथ भी नाता, ये आत्मा में है, मंडली आत्मा में है ना। इसलिए ये प्रभु का सारे काम आत्मा में है, प्रभु आकर के रहता भी आत्मा में है। आत्मा में अंदर से बाहर को काम है, इसलिए प्रभु का हर एक कामों को ठीक प्रकार जानना है ना। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि
हम लोग इस मेल में जब हम प्रभु में आगे बढ़ता है तो हमारा हर एक का एक ही लक्ष्य है, मतलब मंडली बनाने में, प्रभु का जो आनंदता का जो कामों में हम लोग, जैसा अभी पिक्चर्स में भी पढ़ा था एफिसियों 4 अध्याय का 4 से 6 वचन में, एक ही देह है और एक ही आत्मा। हाँ। और जैसे तुम जो बुलाए गए थे, हाँ। अपने बुलाए जाने से एक हाँ। ही आशा है, हाँ। एक ही प्रभु है, हाँ। एक ही विश्वास, हाँ। एक ही बपतिस्मा, हाँ। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। हाँ, देखो यहाँ पर मैं विशेष एक दो बात में इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पर एक प्रकार हम ऊपर से देखेगा, जैसे अभी हम कई बार हम लोग बोलते हैं कि हमारा जीवन में 3 भाग है, उसमें मतलब सबसे महत्वपूर्ण भाग आत्मा है, लेकिन अधिकतर लोग बोलने के टाइम पर शरीर प्राण आत्मा उल्टा बोल देता है। बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों बात आया। उसी प्रकार अभी इस जीवन में मतलब यहाँ पर जो बताया बात अगर रूट पर लाएगा तो मतलब एक ही प्रभु, मतलब क्या है रूट पर अपन समझने के लिए, मतलब एक ही परमेश्वर, एक ही परमेश्वर और एक ही प्रभु और एक ही आत्मा, ये तीनों किसके बारे में है? त्रिएक परमेश्वर के बारे में है। क्या है? त्रिएक परमेश्वर के बारे में। फिर आगे क्या है? एक ही मंडली, एक ही मंडली। मंडली कई मंडली है क्या? नहीं, एक ही मंडली। देखो इसका मतलब है ना, यहाँ पर भी हमें बहुत जो प्रभु का मंडली की खूबी, प्रभु का मंडली का खूबी, स्थानीय मंडली हमेशा उस जगह का नाम से जाना जाएगा, वो भी एक खूबी है। अभी अपने मंडली का नाम क्या है? नासिक मंडली। कभी भी अपन बात करेगा तो अपन क्या बोलेगा? नासिक का कलीसिया, नासिक का मंडली। इसके लिए कोई दूसरा कोई टाइटल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी मतलब प्रभु का वचन के अनुसार अभी एफेसोस का मंडली है, चर्च ऑफ गॉड, एफेसोस का चर्च ऑफ गॉड, आईपीसी, ऐसा है क्या? नहीं, वो संगठन हो गया, वो संगठन हो गया। बहुत बड़ी बात है। हरेक थिस्सलुनीके का मंडली, कुरिन्थ का मंडली, नहीं समझा? तो नाम से जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी कुरिन्थ मंडली में क्या हुआ? कुरिन्थ मंडली में एक एक नेता लोगों, अभी आपको मालूम है इधर थोड़ा कम में लगता है, पत्रोस का चर्च, थोमा का चर्च, ऐसे ऐसे बहुत चर्च रहते हैं। किसी इधर नहीं है ना? हाँ, केरला में जाएगा तो एक एक संत है ना? हाँ, मतलब है, मतलब केरला में जाएगा तो एक एक संत का नाम है चर्च। पर हम उनका पक्ष का है बोलते हैं, अब उनका पक्ष का है। पत्रोस का पक्ष का क्यों है? क्योंकि पत्रोस के ऊपर प्रभु ने मंडली बनाया, उनका कहना ऐसा है। थॉमस का बात क्या है कि थॉमस मतलब सुसमाचार केरला में आया, इसलिए थॉमस का चर्च है। तो हम पुराना चर्च है, मतलब कई दुनिया की रीति में, दुनिया की बातों में लोग घमंड करता, बाकी कुछ नहीं। तो बहुत बड़ी बात है, प्रभु का वचन में ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी बात बोलेगा प्रभु को दिल को दुख है। मैं पौलुस का पक्ष का या पत्रोस का पक्ष का या मतलब बरनबास का पक्ष का नहीं, यीशु का पक्ष का भी नहीं, मैं यीशु का है। मैं यीशु का पक्ष का नहीं, मैं यीशु का है। प्रेज़ लॉर्ड। हम तुम इनमें से कौन सा पक्ष का है? कोई पक्ष का नहीं भाई, मैं यीशु का है, ऐसा बोलना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की नासिक मंडली का मैं सदस्य है, तो मैं यीशु का है। मैं कोई मतलब और कोई संगठन या कोई किसी नेता के नीचे नहीं, हमारा एक ही हेड है, वो प्रभु यीशु मसीह है। मंडली का हेड कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ये बात का अच्छा समझ रहना चाहिए। आज ये बात को भी जानेगा तो मतलब लोग सच्चाई को ढूंढ कर आएगा। ये सच्चाई का प्रकाश होना जरूरी बात है। तो एक ही मंडली है और मंडली का एक ही काम है, वो है मसीह का शरीर को काम करना है। हमारा सबका एक ही गवाही है, हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया और हमको प्रयोग हमें दिया हुआ ये जो सुसमाचार का कार्य करने से बढ़कर हमारे लिए एक काम नहीं। ये काम के द्वारा, और वो हर एक बहुत लोग सबको मालूम है कि मैं प्रभु के याजक है, मैं भविष्यवक्ता है, और तो कभी भविष्यवाणी नहीं करता। भविष्यवाणी, आज भविष्यवाणी करने का अर्थ क्या है? प्रभु का वचन प्रभु से पा करके इस वचन का सही प्रकाश लोगों को देना। ये तो नहीं है कि अब अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, ऐसा बोलना भविष्यवाणी करके लोग समझता है।
बहुत लोग हैं, तुमको कार मिलेगा, डबल मंजिल का मकान मिलेगा, नौकरी मिलेगा, ये सब बोलेगा तो उन लोगों को भविष्यवाणी समझता। वो है क्या भविष्यवाणी? नहीं, नए नियम का भविष्यवाणी प्रभु का सत्य वचन सिखाना है। सत्य वचन प्रभु के ओर से प्रकाश पा करके प्रभु जो मंडली को देना चाहता है वो ही बात को देना। प्रेज़ लॉर्ड। वो काम है आज हर एक पवित्र लोगों का। हम एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, मैं कभी भी किसी के साथ मिलने के लिए या हाउस विजिटिंग के लिए ये जाता है तो पहले मैं प्रभु के उसी में बैठेगा, प्रभु उधर जाने के टाइम पर आप क्या बोलना चाहता। एक ही बात होगा, परंतु जब 12 देव पर बोलेगा तो वो 12 तरफ से होगा, वो 12 रीति में होगा, जबकि वो वजन एक ही है, लेकिन उस वजन का 12 दिशा निकाल कर देगा। मेरे साथ चलने वाला उन लोगों को मालूम है, कोई भी पौड़ वगैरह बहुत चला है, जहां पर भी जाएगा वही वजन रहेगा तो भी अलग अलग रीति में रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है प्रियो, उस वजन की आत्मिक भेद और भी प्रभु प्रकाशित करते रहेगा, और जहां पर जाएगा उनको क्या जरूरत है उसके अनुसार प्रभु बात करेगा। यहाँ पर प्रेरित पौलुस पूछने वाली एक बात क्या है कि हमारा आत्मिक जीवन में मतलब किसी प्रकार भी थोड़ा भी मतलब एक अलग विचार नहीं आना चाहिए। वहां पर एक सवाल प्रभु दास पूछता है, वो पहला कुरिन्थी पढ़ा जाएगा 13 वचन नहीं पढ़ा शायद। क्या मसीह बढ़ गया? हाँ, क्या मसीह बढ़ गया है? मसीह को इस रीति में टुकड़ा करने के लिए किसने अधिकार दिया? प्रियो, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक सवाल है, मसीह बांटा नहीं गया है, कुछ हमारा है कुछ उनका है, ऐसा बोलने के लिए मसीह को बांटा नहीं गया, मसीह बढ़ गया। हाँ, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? हाँ, मतलब एक बड़ा उत्तर हमको देना है। हमने कोई पौलुस के नाम पर कोई बपतिस्मा लिया नहीं, हम जो भी बपतिस्मा लिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से लिया। बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रभु का जन किसी प्रकार भी एक अलग अलग झुंड होने के लिए प्रभु नहीं चाहता, किसी प्रकार भी फूट आना प्रभु नहीं चाहता, है ना। इसलिए प्रेरित पौलुस उन लोगों से एक बड़ा मतलब विनती करता है, तुम्हें क्या करना चाहिए। पहला 2 कुरिन्थी उसका 13 अध्याय उसका 11 वचन का बी पाठ। 2 कुरिन्थी 13 अध्याय करेक्ट 13 अध्याय का 11 वचन का बी पाठ। एक ही मन रखो, एक ही मन रखो, है एक ही मन रखो प्रियो, एक ही मन रखो। प्रभु के लोग इतना तो परिश्रम करना चाहिए, हम एक मन का बन जाए, है ना। प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझने में कोई कठिन है क्या? कितना हल्का बात है प्रियो, है ना। एक ही मन रखो, है ना। वही बात फिलिपियों का पत्र उसका 2 अध्याय का 2 वचन पढ़ना। तो मेरा यह आनंद पूरा करो। प्रभु का दास फिलिपिया मंडली को बोलता है, मेरे आनंद पूरा करो, एक मन रहो, एक मन रखो। बस बात क्या है? एक मन रखो प्रियो। मंडली सब लोग एक मन हो जाना। एक मन हो गया तो फिर वहां प्रभु का कितना बड़ा महिमा हो जाएगा। वही बात है उसका पहला अध्याय का 17 वचन। और कई एक तो हाँ, 1 का 17 फिलिपियो 1 का 17 नहीं है क्या? उसमें है ना, बोलो लंबा वचन है। और कई एक तो सीधा ही एक मन के साथ सुसमाचार के लिए, सुसमाचार की लड़ाई मतलब प्रचार के लिए विश्वास करो। 17 नहीं 27 का केवल इतना करो, मेरे से गलती हो गया, 17 नहीं 27। केवल इतना करो हाँ। कि तुम्हारा चाल चलन हाँ। मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, हाँ। कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, हाँ। तुम्हारे विषय में यही सुनूं हाँ। कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त और एक चित्त होकर, एक चित्त होकर के, सुसमाचार एक चित्त होकर के, देखा, एक चित्त होकर के, है ना। ये भी अपन सुसमाचार का कार्य करता है तो हमारा एक चित्त होना, हमें कैसे भी आत्मा को जीतना है। बहुत बड़ी बात है भाई, है ना? कोई भी व्यक्ति, और आपको मालूम है कई बार क्या होता है ना, कई बार कई लोग कुछ तो थक कर देते हैं, तुरंत वहां पर भाग के जाना, एक बने उधर भाई शायद मतलब आत्मीय जीवन में उनको इतना समझाने में कमजोर पड़ रहा होगा, तुरंत आपका सहायता चाहिए, तुरंत भाग कर जाने का नहीं। मैं अभी उनको जा करके
वचन से मतलब उसको प्रमाणित करूंगा। समझा है कि नहीं? हमें प्रभु का कार्य में एक मन होना। कोई एक व्यक्ति थोड़ा भी कुछ कमजोर होते दिखता है तो तुरंत वहां पर पहुंच जाना, ये सब आत्मा में चलेगा तभी होगा। मैंने एक बात मैं आपको बताया है ना, मतलब जब भी जहां पर भी प्रभु का कार्य होता है तो प्रभु के आत्मा पाया लोग ही प्रभु का काम कर सकता है। तो जब ऐसे कर रहा था मैं दिल्ली, न्यू दिल्ली में स्टेशन में आकर उतरा था, उतरने के टाइम पर मैं ऐसा, अभी मेरा गाड़ी अभी 4 घंटा और बाकी है, दूसरा ट्रेन केरला के लिए पकड़ना था, तो वो 4 घंटा बाकी है, कोई प्लेटफॉर्म से था। तो मैं सोचा अभी कहाँ पर जा करके मैं प्रार्थना किया, प्रभु मुझे अगुवाई कर, क्योंकि हमेशा प्रभु को पूछता है। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति के साथ तो कुछ यीशु का नाम सुन रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो मेरा ध्यान में आया वहां पर मतलब 6-7 लोग इसको दबा रहा है एक प्रकार, दूसरा मतलब अन्य जाति के लोग हैं। मैंने मतलब दोनों साइड में बैठ सकता है, तो उस साइड में ये काम हो रहा है तो मैं इस साइड में बैठ गया। मैं बोला पहले उसका सिचुएशन जान लेता हूँ, प्रार्थना के साथ बैठा। बैठने के बाद में मैं समझ गया कि वो उनका सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे, वो थोड़ा उसको इतना मतलब ज्ञान नहीं है। तुरंत मैं धीरे से उनके पास गया, फिर उनके साथ मतलब बात शुरू किया। बहुत शुरू किया तो वो भाई को इतना खुशी हो गया, वो जाकर के तुरंत जाकर के थम्स अप लेकर आया। मेरे को प्यास लग भी रहा था बोलने का अर्थ क्या है, इतना अच्छी तरह उन लोगों को समझाने के लिए उन्होंने कृपा दिया, इतना अच्छा तलवार चलाया। वो लोगों ने सभी ने ये बात एग्री किया, एक बात सच है, वो सन्यासियों का बात नहीं, दूसरा अलग प्रकार का बहुत अनुभव है, लेकिन इन लोगों को पूर्ण रूप में यीशु मसीह के नाम के सामने घुटना टेका, मतलब कोई उदाहरण नहीं पाया, ग्रहण नहीं किया, लेकिन सुना और मान लिया कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। इतना तो काफी हो गया। तो बोलने का अर्थ क्या है कि इसके लिए हमें क्या है ना, हमारे जीवन में ऐसा कोई भी काम चलता है ना, तुरंत भली बात ऐसा कुछ वार चल रहा है तो अपन दूर में ही क्या कर सकता, प्रार्थना कर सकता। प्रार्थना के द्वारा आप एकदम सामर्थ्य आप सप्लाई कर सकते हैं, और प्रार्थना के साथ वहां पर जाकर के फिर उसमें भाग लेकर के प्रभु का महिमा कर सकता है। ये एक पिछला शनिवार का आप लोगों ने जो भी संदेश सुना होगा, ये स्पिरिचुअल वारफेयर बहुत गंभीर बात है। प्रभु के लोग हमेशा इस बात में, क्योंकि हमारे लक्ष्य क्या है, कहीं से भी एक आत्मा जीते। प्रभु के लोगों के साथ हमें एक मन होना जरूरी बात है। साथ ही साथ एक वचन फिलिपियों 4:2, मैं युवतियों को भी समझाता हूँ और सुनते को भी वे प्रभु में एक मन रहे। देखा, वे प्रभु में एक मन रहे। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्ण रूप में मतलब मंडली जीवन में सभी लोग ये प्रयास में रहना है, एक मन रहना, एक मन रहना। तो इस एक मन साथ ही साथ एक अनोखा बात मसीह जीवन का विजय के लिए मैं आपको बताऊं, जो नया सृष्टि हुआ है उनका एक बहुत बड़ा एक कर्तव्य शुरू कर देता हूँ आज, कल बाकी बताऊंगा। मतलब मरकोस का समाचार 12 अध्याय उसका 30 वचन, मरकोस उसका 12 अध्याय का 30 वचन। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब प्रभु हमें ऐसा प्यार करता है, उस प्यार के सामने हम इतना मतलब प्यार करूं तो भी वो प्यार के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी हम प्रभु को कैसे प्यार करना है? देखो अभी हम प्रभु को कैसे प्यार करता है, थोड़ा हर एक लोग कर देखो अपने जीवन में, है ना। मैं प्रभु को पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा हृदय से, पूरा शक्ति से, सब जगह पर पूर्ण प्रेम करता है क्या? बोलने का अर्थ हमारे जीवन में प्रभु को उस प्रकार हम प्रेम करने के लिए चुना है, और हमें करना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु उसका लायक है। प्रभु उसका लायक है। उसका एक खास कारण का मैं बताऊं, प्रभु को हर बात में हमें पहला स्थान देना ही है, पहला स्थान प्रभु को देना है ना। क्योंकि जब मतलब लूका उसका 14 अध्याय का 26-27,
पगला स्थान यदि हम प्रभु को नहीं दिया ना, हम प्रभु का योग्य नहीं बने, हम प्रभु का योग्य नहीं। हाँ, पढ़िए। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या अंबर का वचन आपको समझ में आया? कई बार बताया वो बात है। इसका मतलब क्या है कि जिंदगी में हमेशा प्रथम स्थान प्रभु को देना। प्रभु से बढ़ करके हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आना चाहिए। ऐसा है तो हम प्रभु का योग्य नहीं। वहां प्रयोग आपने देखा, वो मेरा चेला नहीं हो सकता, चेला नहीं हो सकता, मेरे लिए वो योग्य नहीं है। चेला बनना है तो योग्य होना चाहिए, है ना? बहुत बड़ी बात है। प्रभु की चेला बनकर के जीवन बिताने के लिए, चेला को ही मसीह बोलता है ना? प्रभु के लिए अगर योग्य बनना है तो उसका कारण क्या मालूम है? उसका एक खास कारण है। जब कोलोसियों का पत्री उसका 5 अध्याय का 18 वचन, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, वही आदि है और मरे होने से जीवन के उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रदान है। हाँ, देखो वो आखिरी शब्द को जोड़ देना। सारे बातों में वही प्रधान। देखा, यीशु मसीह सब बातों में प्रधान है, इसलिए उसको प्रधान स्थान। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सब बातों में प्रधान, वो शब्द पर आप लोग थोड़ा गौर देना। यीशु मसीह सब बातों में प्रधान, तो विश्वासियों के जीवन में वो प्रधान ही रहना चाहिए, प्रधान ही रहना चाहिए। और एक खास बात क्या मालूम है? उसका कोलोसियों उसका 5 अध्याय का 19 वचन, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। देखा, यीशु मसीह में ही सारी परिपूर्णता है। यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता है तो उसको प्रथम स्थान देना ही है। उसका 2 अध्याय का 9 वचन, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? यीशु मसीह में सारे ईश्वरत्व या परमेश्वरत्व पूर्ण रूप में, देह रूप में वास करता है। इसका मतलब मनुष्य के लिए उसको प्रथम स्थान देकर के जीवन बिताने का सबसे बड़ा जिम्मेवारी प्रभु ने है। कारण क्या मालूम है? पहली बात, दुनिया में कोई भी व्यक्ति में प्रभु प्रसन्न नहीं होता। प्रभु आनंद से रहने वाले एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग ने यीशु मसीह की 33.5 साल की सेवकाई की अंत में स्वर्ग गवाही दिया, है ना? आपको सबको मालूम है, मत्ती 17 अध्याय का 5 वचन, मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हाँ, देखा, मतलब जिसमें मैं आनंदित हूँ। मैं दुनिया में एक ही व्यक्ति में आनंदित हूँ। किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में। वाह वाह प्रियो, ये कितना अनमोल बात है। देखिए, जिस व्यक्ति में स्वर्गीय पिता आनंदित है और जिस व्यक्ति में सारी परमेश्वर का परिपूर्णता है, प्रभु हमसे भी बोलता है या वचन हमसे भी बोलता है, तुम उसमें आनंदित रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे आनंद और कहीं नहीं जाना। आपको सबको याद है फिलिपियों 3 अध्याय का 12 वचन और उसका 4 का 4, इसलिए है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें मैं तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। देखो, मतलब प्रभु का वचन कहता है कि हमारा भी जीवन में हम किसी में आनंद लेना, प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में। प्रियो, यीशु मसीह को छोड़ करके और कोई भी बात में हम आनंद मनाएगा तो प्रभु को दुख है, क्योंकि स्वर्गीय पिता आनंद पुत्र में होता है, और कोई बात में नहीं होता, और कोई भी बात में नहीं होता है। और पिता जिसमें आनंदित होता है उसी में आनंद करने के लिए प्रभु ने मंडली को भी बताया। मंडली के लोग भी यीशु मसीह में आनंदित रहना। क्या आज आप प्रभु में आनंदित हैं या आप अभी भी मानव निराशा में हैं? प्रियो, पिता ने हमें कहा रहेगा, मसीह में रहेगा, मसीह में आनंदित है।
इसे बढ़कर के और कोई आनंद का जगह है क्या? डेली जिंदगी में 5 स्टार होटल में रहने का मौका मिलेगा तो भी इस आनंद का एक अंश भी होगा? फ्री में, मुफ्त में है। जैसा टाइटैनिक डूबने जा रहा है, कैप्टन ने बोल दिया जो 3rd क्लास पे है वो सब 1st क्लास में बैठो, छूटे। अरे वो तो डूब रहा भाई, कितना देर बैठेगा? अब ये दुनिया जल करके नाश होने जा रहा है। दुनिया का कोई भी बात बता करके दुनिया के इसमें आनंद मनाए बोलेगा तो प्रभु का लोग मनाएगा क्या? नहीं, नहीं, सच्चा भक्त नहीं मनाएगा। सच्चा भक्त बोलेगा नहीं नहीं भाई, हमको मसीह में आनंद है, हम मसीह में आनंद लेना चाहता हूँ। कितना अच्छी बात है प्रियो, मसीह में आनंद करने वाला उस आनंद, वो है मंडली का सबसे बड़ी बात। एक नया सृष्टि हमेशा यीशु मसीह में आनंद रहता, यीशु मसीह में कष्ट सहने पर भी आनंद रहता, दुख सहने के टाइम पर भी आनंद रहता। वो कोई भी समय में उसके चेहरे में आनंद दिखाई देगा, क्योंकि वो आनंद देगा प्रभु। मैं आपको कितनी बार बोला है ना, केरला में बहुत प्रभु का दास लोग सेवा के लिए निकला। उस समय में आज का जैसा नहीं था, है ना, कोई घर में रहता भी नहीं, कोई खाना खिलाता भी नहीं, भूखे रहता था। वो लोग लुंगी टाइट बांधता था, है ना, कई दिन से खाना नहीं खाया। तभी भी सेवकाई के लिए वो मेरे को 2 हफ्ता 1 हफ्ता से खाना नहीं मिला, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं बोला, वापस जाता। वो लोग सब दौड़ पूरा करके पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज सारे सुविधा होने के बावजूद भी लोगों को प्रभु का सच्चा भक्ति करने के लिए लोगों को तैयारी नहीं, उत्साह नहीं। कितना दुख है भाई, प्रभु ने हमें कैसे प्यार किया, प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया भाई। वो प्यार हमको विवेच करना चाहिए, एक कोई और कोई रीति में नहीं होना चाहिए। मसीह की प्यार हमें हर एक बातों में विवेच करता है तो अपन धन्य है। ये आत्मा पाए हुए लोगों में प्रभु करता है। तो आइए अपने आगे बंद करें प्रियो, बहुत सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में एक एक बात जो प्रभु बताता है। नया जन्म पाया हुआ लोग, उदार पाए हुए लोग, है ना, आज हमारे जीवन में हम किस रीति में, है ना, प्रभु के साथ लिपटे रहता है। हमारा प्रायोगिक जीवन में है आज इस ऐक्यता में, और हमारा सिर्फ मैं प्रभु को ही प्यार करता हूँ करके गवाही दे पाएंगे क्या? मेरे जीवन में प्रभु का स्थान और कोई नहीं चिना। मैं प्रभु को हमेशा मेरे जीवन में मैंने प्रथम स्थान दे करके, पूरा जीवन प्रभु को दे करके, मेरा हृदय में पूरा मैंने कमरा प्रभु को दिया है। यीशु मसीह मेरा दिल का राजा है, ऐसा एक गवाही हमारे में होना चाहिए। बहुत खुशी की बात है। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। प्रभु को महिमा हो। आमीन।